नीतीश कुमार दिल्ली में आज सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष का समर्थन मांगा। केजरीवाल ने सुझाव दिया है कि अगर राज्यसभा में अध्यादेश वाले बिल पर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बिल पास नहीं हो पाएगा। इससे पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि 2024 में बीजेपी हार रही है। केजरीवाल की कूटनीति का सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव ने समर्थन किया है। हालांकि विपक्षी एकता की तस्वीर कैसी हो, इस पर ज्यादा बात नहीं हो सकी। इस रिपोर्ट में देखिए। नीतीश केजरीवाल की मुलाकात, विपक्ष की नहीं अध्यादेश वाले बिल पर हुई बात। केजरीवाल की कूटनीति, नीतीश की सहमति। चुनाव से पहले राज्यसभा में हो विपक्ष का लिटमस टेस्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने और मिशन 2024 में लगे हैं। दिल्ली में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी एकता की रणनीति पर चर्चा हुई। पिछले एक महीने में ये नीतीश कुमार और केजरीवाल की दूसरी मुलाकात है। इस मुलाकात में विपक्षी गोलबंदी पर चर्चा की बजाय केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के लिए लाए गए अध्यादेश पर ज्यादा चर्चा हुई। या यूं कहें कि नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल दोनों अपने अपने हित साधने में जुटे दिखे। अरविंद केजरीवाल 2024 से पहले ही विपक्ष का लिटमस टेस्ट कर लेना चाहते हैं। लिहाजा दिल्ली के लिए केंद्र की तरफ से लाए गए अध्यादेश पर केजरीवाल विपक्ष का समर्थन चाहते हैं। राज्यसभा में जब अध्यादेश वाला बिल आए तो विपक्ष का साथ मिले, विपक्ष एक साथ आ जाए तो बिल को राज्यसभा में हराया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे यह संदेश जा सकता है कि 2024 में बीजेपी हार जाएगी। अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। अरविंद केजरीवाल भले ही विपक्ष के सबसे नए खिलाड़ी हैं, लेकिन केजरीवाल की सियासी समझ और चाल अच्छों पर भारी पड़ती है। दिल्ली वाले अध्यादेश पर केजरीवाल विपक्ष की एकजुटता चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि इससे विपक्ष की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, विपक्ष को हासिल क्या होगा। यह सीधा और साफ सौदा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल का हित दिख रहा है। बावजूद इसके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल को पूरा समर्थन देने की बात कही है। वहीं आरजेडी की ओर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी केजरीवाल को बिल के खिलाफ समर्थन का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं। और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ हैं। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई। नीतीश कुमार और केजरीवाल की मुलाकात में विपक्षी एकता से ज्यादा बिल के समर्थन को लेकर बात हुई। यानी कि इस मुलाकात में भी विपक्ष का दरख्त कैसा हो, इसका खाका नहीं खींचा जा सका। कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ समारोह में भी आधा अधूरा विपक्ष ही नजर आया। ना ममता बनर्जी दिखी, ना अखिलेश यादव, ना अरविंद केजरीवाल, ना ही मायावती।
ना जगन मोहन रेड्डी और ना ही केसीआर। सोचिए विपक्ष की इस आधी अधूरी तस्वीर से लोकसभा चुनाव की पूरी पिक्चर का सेट कैसे तैयार किया जा सकता है। अभिषेक दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।